अनाहत खसरूप शिन्यालय यसनाव नवरन नगुथुर तरूप अहम विमर्शिनाद बिंद कुई यसवन सुईदेव अशवार पेठ चढ़। नमस्कार। आज का ये प्रसंग शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ दो शब्द बोलना जरूरी समझता हूं। मैं कोई साक्षर, विद्वान या ज्ञानवान नहीं हूं, कोई कलाकार, फनकार या पेशेवर चित्रकार भी नहीं हूं। मेरी ये चित्रकला की कोशिश ललित के वाकों के शाब्दिक अर्थ पर आधारित है, ना कि इनके आध्यात्मिक या दार्शनिक व्याख्यान के अनुसार। वो काबिलियत मेरे में नहीं है। ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी इस चित्रकला के दृश्य पूरी तरह से काल्पनिक है। ये सब करने की इच्छा मेरी जिज्ञासा या यूं कहूं मेरे मन में उठे इस प्रश्न से उत्पन्न हुई कि किन किन परिस्थितियों, किस पस मंजर में और क्या सुनकर या क्या क्या दृश्य देखकर उस योगिनी की वायखुरी प्रबल हुई होगी और ये श्लोक, ये वाक उसके मुखारबिंद से आम लोगों तक पहुंच गए। मैंने ललित पर एक कहानी बनाने की चेष्टा में उसके इन वाकों की श्रृंखला को इस कहानी के क्रम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ललित की शादी के दिन आ ही गए। घर में शादी का माहौल छा गया। मेहंदी रात का अवसर है। गीत गाने बजाने वाले भी लाए गए हैं और साज बजा रहे हैं। ललित मेहंदी लगाने के लिए बैठी। सामने कुछ लोग गाने बजाने वालों के साथ नाच गाने में मस्त। पर इस अवसर के माहौल के विपरीत ललित के चेहरे पर उदासीनता छाई हुई। अंदर की आत्मा फिर से उसके मन को झंझोट लेती है। सामने नाचने वाले में अपने मन के प्रतिबिंब को देखकर, समझकर अपने मन की इस व्यथा को एक भावनात्मक रूप में खुद से सवाल करती है। तल छुई जुस तई पेठ छुख नचान, तल छुई जुस तई पेठ छुख नचान, वंत माली मन केथ छुए पचान, वंत माली मन किथ छुई पचान, तल छुई जुस तई पेठ चुख नचान, वंत माली मन किथ छुई पचान, सोरुई सुबरित यत छुई मचान, वंत माली अन क्युत छुई रोचान, सोरुई समृत येती छुई मचान, वंत माली अनकित छुई रोजान, वंत माली अनकित छुई रोचान। यानी
हे मेरे मन, ये संसार सिर्फ एक दलदल मात्र है। जिस जगह पर खड़े हो कीचड़ से भरा है और उसी जगह पर तुम नाच रहे हो। तुम ये कैसे और क्यों कर रहे हो? इस जीवन में जो भी ये सांसारिक संपत्ति समेट कर के रखते हो वो सारा यहीं पर रह जाता है। मेरे मन, जरा बता दे, तुम्हें ये सब करने में क्या स्वाद आता है? सरल शब्दों में वो स्वयं को समझाती है, अरे मेरे मन, जिस परिस्थिति में तुम हो, इस संसार के जिन रंगों में उलझने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रसन्न होने का कोई मकसद ही नहीं है। मेहंदी की रात भी बीत गई। अगले दिन सवेरे सवेरे बारात आ गई। बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। दूल्हा दुल्हन लगन मंडप में बैठ गए। लगन करने की विधि शुरू हो गई। बाराती जब खाना खा रहे थे तो कुछ झगड़ने की आवाजें ललदत के कानों में पड़ी। एक मूर्ख बंदा बावर्ची से लड़ रहा था। बोल रहा था, तुमने मुझे खाना कम क्यों दिया? ललदत हैरानी के साथ सुनती रही। ऐसा होता रहता था शादियों के मौके पर। ललदत की विदाई का समय आ गया। माता पिता के साथ कुछ रिश्तेदार भी घर के दरवाजे तक उसको विदा करने के लिए आ गए। सड़क पर ललदत की नज़र एक भिखारी पर पड़ जाती, जो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। साथ ही किसी औरत के शब्द भी उसको सुनाई दिए। उस भिखारी की ओर इशारा करते हुए वो औरत बोल रही थी, देखना इस विद्याधर की ओर, विद्वान है, गुणवान है, 24 घंटे राम राम करता रहता है, पर खाने के लाले पड़े। दूसरी औरत जवाब देती है, यही तो इस संसार के नियम है, अपने अपने कर्मों का फल। इसी दौरान एक और औरत ललदत की माता जी को दिलासा देते हुए बोल उठे, अरे तुम आंसू क्यों बहा रही हो? मत बहाओ इतने आंसू। लड़की तो आखिर दूसरे घर की ही संपत्ति होती है। माता पिता के दिल पर तब तक बोझ ही होती है जब तक वो अपने ससुराल घर नहीं पहुंचती। ये सारी बातें सुनकर ललदत फिर से हैरान होकर रह जाती है। उसके मन को ये बातें तीर की तरह चुभती गई। अंदर ही अंदर मन को कुरेदती रही कि कैसा संसार है ये, कैसा ये समाज है हमारा, इतनी विषमताएं क्यों है इस संसार में? हे प्रभु, कैसे ये संसार चलाते हो आप? एक विद्वान बंदा जो 24 घंटे आपको याद करता रहता है, भूख से मरता है, जैसे कि पूष के माह के तेज ठंडी हवाओं से पेड़ों के पत्ते झड़ते हो। और वो मूर्ख बंदा बावर्ची से लड़ रहा था कि उसको खाना कम क्यों दिया। क्या बेटियां वाकई में माता पिता पर बोझ होती है? मैं इस संसार की विषमताओं से कब छुटकारा पाऊंगी? हे प्रभु, ये मेरा भ्रम कब दूर हो जाएगा? टांगे पर दुल्हा दुल्हन को बिठा के विदा कर दिया गया। ललदत अपने इन्हीं ख्यालों में जाते जाते बोल उठी, आप लोग सुनते रहिए और मुझे इजाजत दे दीजिए। कुछ शब्द बाद फिर से मिलेंगे। ललदत की
शादी के बाद के सफर का हाल जानिए। घाटुला अकुचुम बचस मरान घाटुला अकुचुम बचस मरान पंजन हरान पोहने वाला पंजन हरान पोहने वाला निशबद अकुचुम वाजस मारान निशबद अकुचुम वाजस मारान तनलब प्रारान छेnem pra तनलब प्रारान छेnem pra